आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख आशीष जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले में इन दिनों अचानक बारिश के साथ गर्मी ने भी जोरदार दस्तक दे दी है। तो वहीं रबी मौसम के दौरान जिले के किसानों द्वारा कुल 3,19,000 हेक्टेयर में बोनी की गई है, जिसमें 1,10,000 हेक्टेयर में गेहूं, 86,000 हेक्टेयर में चना, मसूर 32,000 हेक्टेयर में, मटर 12,000 हेक्टेयर और गन्ना 51,000 हेक्टेयर में बोया गया है। वर्तमान में किसान भाइयों द्वारा रबी फसलों की कटाई गहाई का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। जिले में ग्रीष्मकालीन सीजन के अंतर्गत 1,41,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग, उड़द, सोयाबीन की फसल बोई गई है। फसलों की स्थिति संतोषजनक है। किसान भाइयों की मांग को देखते हुए वर्तमान में जिले की सभी सेवा सहकारी समितियों, डबल लॉक केंद्र और निजी विक्रेताओं के यहाँ पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का भंडारण है। रबी फसल गेहूं, चना, मसूर के उपार्जन को देखते हुए गेहूं के 68 उपार्जन केंद्र, चना और मसूर के 29 गोदाम स्तरीय उपार्जन केंद्रों का निर्धारण किया गया है। खेतों की पराली जलाने से होने वाले नुकसान के संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत किसानों को ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई के लिए जीरो टिलेज पद्धति के मुताबिक पराली को जलाए बिना ही फसलों की बुआई की समझाइश दी जा रही है। इस संबंध में कृषि विभाग के उप संचालक उमेश कटहरे ने बताया कि किसानों के पास उपलब्ध हैप्पी सीडर नामक यंत्र की सहायता से पराली को जलाए बिना ही ग्रीष्मकालीन फसल की बुआई की जा सकती है। इस जीरो टिलेज पद्धति में फसल अवशेष प्रबंधन की लागतों में कमी आती है और इससे वायु प्रदूषण कम होने के साथ मिट्टी का क्षरण भी रुकता है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। फसलों के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है। निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले 16 मार्च से लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, जिसके मद्देनजर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। जिले में कुल 8,53,722 मतदाता हैं, जिसमें 4,39,971 पुरुष, 4,13,736 महिला और 15 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 14 मंडला के अंतर्गत जिले के एक विधानसभा क्षेत्र 118 गोटेगांव और लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 17 नर्मदापुरम के अंतर्गत जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र 119 नरसिंहपुर 120 तेंदुखेड़ा 121 काडरवारा आते हैं, जिसमें से कुल 964 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के अंतर्गत मतदाता शपथ और चेतना रैली का आयोजन स्टेडियम ग्राउंड नरसिंहपुर में पिछले दिनों किया गया। कलेक्टर शीतला पटले द्वारा यहां मौजूद महिलाओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। जिले में गोटेगांव विधानसभा में मंडला संसदीय क्षेत्र के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा, तो वहीं नरसिंहपुर, गाडरवारा और तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में होशंगाबाद, नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के लिए द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मंडला संसदीय क्षेत्र के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में भाजपा के फग्गन सिंह कुलस्ते, कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम, बहुजन समाज पार्टी से इंदर सिंह उइके चुनावी मैदान में हैं। कुल मिलाकर 14 प्रत्याशी मंडला लोकसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो वहीं होशंगाबाद, नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र से कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में कांग्रेस से संजय शर्मा, भाजपा से दर्शन सिंह चौधरी, बसपा से राम गोविंद बरुआ हैं, जिनके लिए आगामी 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। मंडला संसदीय क्षेत्र के आदिवासी अंचल में भाजपा के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव चुनावी सभा कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनावी सभा कर चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने भी गोटेगांव में कांग्रेस के समर्थन में जनसंपर्क किया है। गोटेगांव में प्रचार और जनसंपर्क अब अंतिम चरण में है, तो वहीं नरसिंहपुर, गाडरवारा और तेंदुखेड़ा में पूरे उफान पर है। मतदाता जागरूकता अभियान के चलते जिले के विभिन्न शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों ने अपने परिजनों और रिश्तेदारों को पत्र लिखकर मतदान करने का संदेश दिया है। इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मलाह पिपरिया, बम्होरी और नगर पालिका परिषद गोटेगांव के विभिन्न वार्डों में नुक्कड़ नाटक, कठपुतली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस अवसर पर सभी मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर, रंगोली डालकर और पेंटिंग्स बनाकर भी लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं स्व सहायता समूह के जरिए महिलाओं द्वारा दुर्गा पंडालों में रंगोली डालकर मौजूद जन समुदाय को मतदान की शपथ दिलाकर जागरूक किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।